Morning students, welcome to class. Today's class for class 6 stand subject science. प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं और जो उसकी क्वेश्चन आंसर हैं ठीक है वो भी आपको करने हैं, तो वो आपको या तो आज या फिर ठीक है नेक्स्ट डे आपको PDF के थ्रू मिल जाएगी। नाउ आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आपको पता ही है कि आप जो फूड ले करते हो उसकी मेन क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ना। पिछला जो चैप्टर था ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कि फूड क्या होता है, फूड के कंपोनेंट क्या होते हैं, मैंने आपको डिफरेंस बताया था ठीक है। वहाँ पे भी कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस हुआ था कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं ठीक है। तो ये ठीक है मैंने भी जो ये 7 टाइप्स के हैं ये आपके हैं फूड के कंपोनेंट्स ओके। जैसे तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट है ना, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर एंड प्रोटीन। तो ये आपके क्या 7 है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं ठीक है। इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट 7 कंपोनेंट्स वन बाय वन। So all students come on the book and you read with me. So let us start. You already know that our food has different chemical substance called nutrients. मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया nutrients क्या होते हैं। nutrients यानी जो chemical substance होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, nutrients होते हैं। These nutrients can be grouped into the following classes. जो nutrients होते हैं वो इन क्लास में होते हैं ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, यानी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आवर फूड इंक्लूड्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी कि बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो फूड होता है ना उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स को सफिशिएंट क्वांटिटी में होने चाहिए। बिसाइड दीज यानी इनके अलावा आवर बॉडी आल्सो नीड वाटर एंड अ फेज, यानी हमारी बॉडी को इनके अलावा वाटर और फेज की भी नीड होती है ओके। सो अब हम जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं फूड के तो उनके बारे में वन बाय वन थोड़ा डीपली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो ध्यान से सुनना। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट ठीक है। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करते हैं, मेनली एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं ओके। और कार्बोहाइड्रेट में एग्जांपल हम देखें तो ज़्यादातर क्या होता है, सीरियल्स होते हैं है ना, यानी जितनी भी अनाज आप खा रहे हो या पल्सेस वगैरह जो भी खा रहे हो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं ठीक है। और इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप पता है ग्लूकोज ठीक है, इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। सो लेट अस शुगर्स एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट, दीज आर न्यूट्रिएंट्स दैट गिव अस क्विकली एनर्जी है ना। शुगर एंड स्टार्च में क्विकली एनर्जी देता है यानी इंस्टेंट एनर्जी देता है। शुगर्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इमीडिएटली, स्टार्च रिलीज एनर्जी मोर स्लोली ओके देन शुगर, यानी शुगर जो होता है वो हमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं तुरंत के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। बाकी के राइस है, वीट है, ये सब क्या है, पोटैटोज है, बनानाज है, ब्रेड्स है, शुगर आर गुड सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इफ द कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम आर मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, देन द एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आर नॉर्मली स्टोर्ड इन द बॉडी आर फैट्स। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं आपको पता ही है, ऑल सीरियल्स एंड ऑल पल्सेस ठीक है। एंड शुगर्स इंपॉर्टेंट बिकॉज शुगर्स इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में क्या वर्क करते हैं, तो सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं ओके। और अगर हम मतलब एक्सेस ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं तो देन होगा क्या, यानी कि हमारी बॉडी में फैट्स क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं फैट्स। देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैट्स। फैट्स पता है ना आपको, यानी ऑयली जो होता है वो सारे क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, ऑयली फूड ओके। आवर बॉडी यूजेज फैट्स एंड एनर्जी स्टोर ठीक है। तो एनर्जी स्टोर यानी कि फैट्स आर स्टोर्ड अंडर द स्किन, आपको पता है फैट्स हमारी स्किन के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है ठीक है। एंड अराउंड द हार्ट एंड किडनीज, इनके अराउंड यानी इनके आसपास भी कुछ क्वांटिटी में फैट्स कलेक्ट हो जाता है। व्हेन वी आर
शॉर्ट ऑफ एनर्जी आवर बॉडी यूजेज द फैट्स, यानी कि हम जब हमारी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है, यानी कि हमें कुछ खाना नहीं मिल पाता है, तो देन उस टाइम में हमारी बॉडी क्या होती है, हमारे जो एक्स्ट्रा फूड है, ठीक है, फैट्स, उसको यूज करती है। ओके, फैट्स एक्चुअली कंटेंस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट, यानी फैट्स में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। द फैट्स से स्टोरेड इन द बॉडी आवर हेल्प टू कीप अस वार्म। ओके, यानी कि हमें गर्म बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है फैट्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड द एनिमल्स। फैट्स जो होता है हमें दोनों से मिलता है, आपको पता है ना। जैसे आप जो भी मतलब आपको पता है घी है तो दूध से बनता है, मतलब मिल्क जो प्रोडक्ट है वो सारे क्या होते हैं, फैटी होते हैं, यानी कि उनमें काफ़ी क्वांटिटी फैट्स होता है। बटर है, घी है, आर, ठीक है, घी आर एनिमल्स फैट से है। फिर हम बात करते हैं प्लांट्स फैट्स की, तो प्लांट्स फैट्स कहाँ से आगा, ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली, आपको पता है उसमें तेल निकलता है, ऑयल, और सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, एंड वेजिटेबल ऑयल्स है, एंड नट्स ईच आर एलिमेंट्स ऑफ द कैसबोनट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं आपके प्लांट, मतलब ऐसे फैट्स जो कि हमें प्लांट से प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट है मीट, फिश, एग एंड चीज़ आर आल्सो गुड सोर्स ऑफ फैट्स, यानी इनसे भी हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फैट्स मिलता है। एंड एडल्ट रिक्वायर्स अबाउट 70 to 80 ग्राम ऑफ फैट्स पर डे, यानी कि जो एडल्ट पर्सन होता है उसको 70 से 80 जो ग्राम है रोज़ अपने जो फूड है उसमें फैट्स की क्वांटिटी को लेना चाहिए। या फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोटीन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, हमने अभी डिस्कस किया है कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हमें ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। कार्बोहाइड्रेट थोड़ी लेस एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ना, और फैट्स उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो आवर बॉडी मेड अप ऑफ द मिलियंस ऑफ सेल, आपको पता है हमारी बॉडी जो है मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। सेल्स क्या है, सेल्स एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिससे मिलके हमारी बॉडी बनी होती है। तो दीज सेल्स आर मेड मैनली फ्रॉम प्रोटीन्स व्हेन वी ग्रो आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन्स टू मेड न्यू सेल्स, ठीक है। बिल्कुल आपको समझने लायक चीज़ है कि जो आपकी बॉडी ग्रो करती है, ठीक है, तो ग्रो में जो रोल होता है ना वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, प्रोटीन का होता है। एंड मान लीजिए आपकी बॉडी का जो सेल्स, आवर बॉडी आल्सो नीड्स प्रोटीन टू रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज सेल्स, और यानी कि हमारी बॉडी जो सेल्स से मिलकर बनती है, अगर हमारी कुछ सेल्स डैमेज हो जाती है, ठीक है, या ख़त्म हो जाती है, तो उनको रिप्लेस कौन करती है, ये फैट्स मतलब प्रोटीन के द्वारा होता है। आवर डाइट शुड हैव इनफ प्रोटीन फॉर दिस, ठीक है, ग्रोइंग चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चे होते हैं जो ग्रोइंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एंड सिक पीपल रिक्वायर मोर प्रोटीन, है ना, बीमार मतलब जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायर होती है। एंड लाइक फैट्स, ठीक है, प्रोटीन आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जैसे फैट्स हमें प्लांट फैट्स है ना तो दोनों से मिलते हैं, ऐसे ये भी क्या हमें दोनों से ही मिलते हैं, है ना। तो देखते हैं पल्सेस एंड सोयाबीन्स आर प्लांट प्रोटीन, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो सोयाबीन होता है उसमें रिच क्वांटिटी में क्या होती है, प्रोटीन होती है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होती है। तो मीट, फिश, एग्स आर मिल्स आर एनिमल्स प्रोटीन, ठीक है, यानी इन चीज़ों से हमें क्या मिलती है, इनसे प्रोटीन मिलती है, तो ये एनिमल के प्रोडक्ट है, सो ये एनिमल प्रोटीन्स है। द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम एन एडल्ट इज 50-60, ठीक है, यानी कि एवरेज ये 70-80 था फैट्स, और यहाँ पर ये कितना है 50-60 ग्राम मतलब पर कैंडिडेट होना चाहिए। चिल्ड्रंस हैव ग्रोइंग बॉडीज, बच्चों की जो ग्रोइंग बॉडीज होती है यानी कि वो बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हैंस रिक्वायर मोर ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन की जो बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन के वर्क क्या है हमारी बॉडी में, या तो मतलब जो हम ग्रो करते हैं, ठीक है, ये उसमें हेल्प करता है, और जो हमारी डेड सेल्स होती हैं फिर ठीक है, तो उनको क्या करता है, रिकवर करता है, डेड सेल को रिकवर करके नया बनाता है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट विटामिन्स, ठीक है। तो हम जो कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इनके हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए क्या वर्क है इनका, ठीक है, और इनके एग्जांपल क्या क्या है, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखते हैं विटामिन। विटामिन आर द ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी प्रोटीन बॉडी रिक्वायर्स इन स्मॉल क्वांटिटी। यानी जो विटामिन होती है ना वो हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। ऐसा नहीं मतलब जैसा फैट्स वगैरह या फिर हमने प्रोटीन्स के बारे में देखा। तो दे आर इनिशियल फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉडी, है ना। हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क करे इसलिए हमें ये ज़रूरी होते हैं कौन, विटामिन। ठीक है। इन आवर डाइट इज लेकिंग इन एनी विटामिन बी सफर द सर्टेन डिजीज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि विटामिन से क्या होता है, विटामिन ये होता है कि हमारी बॉडी में अगर इनकी कुछ लेक हो जाती है मतलब कमी हो जाती है तो हमें उससे रिलेटेड क्या हो जाती है, डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है टाइम टू टाइम हमें जो है अपने विटामिन को लेना होता है। देयर आर अबाउट 20 नोज विटामिन है इंपॉर्टेंट विटामिन, देयर सोर्सेज इंपॉर्टेंस एंड डिफिशियंसी डिजीज कॉज्ड वी डू नॉट गेट इनफ आर गिवन 2.1 टेबल। ठीक है, तो जो 2.1 टेबल नंबर जो 2.1 है आपको देखो इसमें बहुत सारे विटामिन दे रखे हैं। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।